हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो हमारा जो रे ऑप्टिक्स का सीरीज चल रहा था, आज हम थोड़ा आगे का जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। और वो जो टॉपिक है वो है एक्चुअली यहाँ पे ऑलरेडी हमने लिख दिया है कि जो टॉपिक्स है वो क्या है। आज कुछ हम बेसिक ऑफ पहले लेंस के बारे में समझेंगे, फिर उसका कुछ बेसिक्स जो डेफिनेशंस होता है, कुछ बेसिक क्वांटिटीज़ हैं जिसके बारे में हमें डिस्कस करना ज़रूरी है। फिर उसके बाद से हम बात करेंगे कि इसकी वजह से जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है। ऑलरेडी हमारा जो कई चीज़ें कवर हो चुका है, जैसे कि अगर हम बात करें कि मिरर के केस में, फिर उसके बाद से आपका जो रिफ्रैक्शन सरफेसेस हैं या रिफ्रैक्टिव सरफेसेस हैं उनके बारे में, या स्फेरिकल सरफेसेस, मतलब और भी बाकी चीज़ें हम हो चुका है हमारा, जो कि स्फेरिकल सरफेसेस हैं उसके बारे में हमने बात किया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज जो है वो लेंस से स्टार्ट करेंगे हम। तो लेंस बेसिकली होता क्या है, व्हाट इज़ लेंस। तो आप ऑलरेडी आपको पता है कि जैसे कि मैं भी जो स्पेक पहना हूँ वो एक लेंस है। तो आप देख सकते हैं कि ये होता क्या है बेसिकली लेंस। आप देखेंगे कि इसमें दोनों आर पार की चीज़ें दिखाई दे रही हैं हमें, राइट। तो इट इज़ ए लाइक ये लेंस ही है। ये क्या है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, राइट। एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो लेंस क्या है, लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल मीडियम सेपरेटेड बाय टू सरफेसेस, एटलीस्ट वन सरफेस शुड बी ए स्फेरिकल। ओके, तो ये चीज़ होना चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें कि चाहे आप इन जनरल हमें जो पढ़ना है वो कॉन्वेक्स और कॉन्केव ही पढ़ना है। बहुत सारे लेंस हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें, चलिए जो हम लोग जानते हैं जनरली वो कौन सा लेंस होता है, वो एक ये लेंस है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि दोनों जो सरफेस है वो क्या है, इसको हम बोलते हैं ये क्या है, ये कॉन्वेक्स है। और ये वाला भी जो सरफेस है वो भी क्या है, कॉन्वेक्स है। इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज़ ए इन जनरल इसको हम क्या बोलते हैं, बाई कॉन्वेक्स, ठीक है ना। ये है हमारा बाई कॉन्वेक्स। क्यों बाई कॉन्वेक्स है, क्योंकि इसमें दो कॉन्वेक्स सरफेसेस है, ठीक है। इन जनरल इसको हम कॉन्वेक्स ही बोलते हैं। आमतौर पे जो हम बोलते हैं वो बाई कॉन्वेक्स ही बोलते हैं इसको, लेकिन होता है वो बाई कॉन्वेक्स, क्योंकि दोनों साइड में वो कॉन्वेक्स है। फिर उसके बाद से इसी तरीके से हमने और पढ़ा है कि मेरे ख्याल से क्लास 10 में पढ़ा होगा आप लोगों ने, कि इसमें फिर इसको हम कॉन्केव बोलते हैं, राइट। इन जनरल हम इसको क्या बोलते हैं, कॉन्केव लेंस बोलते हैं। तो कॉन्केव लेंस जो है वो क्या है, इसमें दो सरफेसेस होते हैं, जो कि ये दोनों जो सरफेस होता है वो क्या होता है, कॉन्केव। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बाई कॉन्केव, ठीक है। और भी बहुत सारे लेंसेस है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो इसका जो मीडियम है, जैसे कि अगर हम इसको ग्लास माने तो ये ग्लास एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। इट इज सेपरेटेड बाई टू सरफेसेस, एटलीस्ट वन सरफेस जो होना चाहिए वो स्फेरिकल होना चाहिए। तो ये हमारा तो खैर दोनों है तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक ही होना चाहिए, एटलीस्ट वन होना चाहिए। अब दूसरा हम बात करें कि जैसे ये वाला आप देखें, इसमें क्या है, इसमें एक सरफेस जो है वो प्लेन है, दूसरा सरफेस जो है वो क्या है, इट इज ए कॉन्वेक्स। सो इट इज नोन एज प्लेनो कॉन्वेक्स। इसको हम क्या नाम देते हैं, ये प्लेनो कॉन्वेक्स है, ठीक है। फिर उसके बाद से बात करते हैं कि यहाँ पे ऐसा करके, तो ये क्या होता है, एक साइड प्लेन है, दूसरा क्या है, कॉन्केव। सो इट इज नोन एज प्लेनो कॉन्केव, ठीक है। एक प्लेनो कॉन्केव होता है। फिर उसके बाद से और सारा बाकी नाम आप रख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें कि लेट अस कंसीडर, इसको हम क्या नाम देंगे, मान लेते हैं अगर ऐसा हमारे पास है और ऐसा है, मतलब ऐसा है, इसको हम क्या नाम दे देंगे, इसको हम क्या नाम देंगे। तो ये कैसा होगा कि एक अंदर की तरफ ये सरफेस है, ये क्या है, ये इसी तरीके से है या नहीं है, ये ऐसा, राइट। तो ये हमारा क्या हुआ, कॉन्केव। और ये वाला जो सरफेस हुआ वो क्या हुआ, कॉन्वेक्स। सो इट इज नोन एज ए, अब नाम रखो आप, कैसा नाम रखते हो आप। तो क्या हो जाएगा ये कि ये हमारा कॉन्केवो कॉन्वेक्स, ठीक है। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कॉन्केवो कॉन्वेक्स, ऐसा हम बात कर सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि एटलीस्ट एक जो सरफेस है वो हमारा स्फेरिकल है, ठीक है। हम जो बात करेंगे वो किस पे बात करेंगे, हम जो बात करेंगे वो हमारा जो बाई कॉन्वेक्स एंड बाई कॉन्केव है उसके बारे में। तो कुछ थोड़ा सा सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम बेसिक डेफिनेशंस। जो बेसिक्स इसका है, बेसिक जो डेफिनेशंस हैं उसके बारे में अगर हम बात करें, जैसे एग्जांपल के तौर पे लेंस में जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस होता है वो क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, राइट, पोल उसमें कहाँ पे पोल होता है। तो ये सब चीज़ें जो है ऑलरेडी हमने बहुत सारा डिस्कशन जो है वो
जो हमारा मिरर के केस में हमने पढ़ा था, स्फेरिकल मिरर के केस में, वो चीज़ें हमने किया हुआ है, तो वो प्रीवियस वीडियोस में है। तो यहाँ पे जो कुछ रेलेवेंट चीज़ें हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला एक चीज़ है कि जैसे कि मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस है, वो कॉन्वेक्स के बारे में कि इसमें क्या क्या चीज़ें, जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो क्या है। तो पहले हम एक बात करेंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या है इसका, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होगा वो क्या होगा, व्हाट इज दिस प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखिए पहला एक दो सरफेस हुआ कि नहीं, एक सरफेस आपका ये है S1, यू कैन कंसीडर दिस इज S2 एंड दिस इज ऑफ कोर्स ए स्फेरिकल सरफेस। सो व्हाट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर एक्चुअली यहाँ पे कहीं इसका होगा, मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पहले वाले का C1, दूसरे वाले का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे कहीं होगा और वो होगा हमारा C2, ठीक है। और इन दोनों को जो मिलाने वाला जो लाइन है, इन दोनों को जो मिलाने वाला लाइन है, उसी को हम बोलेंगे क्या होगा, ये दिस इज ए प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आ रहा है, ये हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस होगा। ओके, अब यहाँ पे भी इवन ऑफ कोर्स पहला वाला जो स्फेरिकल सरफेस है उसका भी यहाँ पे कहीं जो आपका जिसको हम मिरर के केस में पोल बोलते थे, तो यहाँ पर भी इसका P1 हो सकता है, यहाँ पे इसका P2 हो सकता है, ठीक है। ओके, अब उसके बाद से हम यहाँ पे इन जनरल जो हम इमेज डिस्टेंस हम जो लेते थे मिरर के केस में, जो इमेज डिस्टेंसेस को हम लेते थे वो कहाँ से लेते थे, वो पोल से लेते थे, राइट। वो पोल से लेते थे। जैसा कोई भी मिरर आपके पास होता था या कोई भी मतलब मान लेते हैं कि इस टाइप का अगर हमारा कोई मिरर होता था, इसका यहाँ पे पोल था, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर था, इसको हम मिलाते थे, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। और कोई भी डिस्टेंस हम मेजर करते थे, जैसे मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ रखा, सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम द पोल। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को आप कैसे मेजर करोगे, जैसे यहाँ पे P1 रख दिया, यहाँ पे P2, यहाँ पे तो दो पोल हो गए आपके, एक इसका एक इसका, तब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को कहाँ से हम मेजर करेंगे। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं कि एक और पॉइंट होता है लेंस के केस में, उसको हम बोलते हैं इट इज ए ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है जहाँ पे मतलब लेंस का, जिसको कैसे डिफाइन करते हैं कि पहला तो एक डेफिनेशन है, जो जनरल एक डेफिनेशन है कि एक रे अगर लेंस पे पड़ती है और वो लेंस पे पड़ने के बाद में अगर जैसे कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से होके मतलब एक ऐसा पॉइंट लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे रे पड़ती है और डेविएट हुए बिना निकल जाती है, उसको हम बोलते हैं कि ये जो है हमारा क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है। लेकिन वो थिन लेंस के लिए एक्चुअली सही होता है। डेफिनेशन के बारे में अगर हम बात करें इसके कि ऑप्टिकल सेंटर का जो डेफिनेशन होगा वो क्या होगा, तो पहला जो जनरली हम जानते हैं वो कैसा जानते हैं कि ठीक है, लेंस में मतलब एक ऐसा पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे जहाँ पे रे बिना डेविएट किए निकल जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बात करें तो ये जो है इसका ऑप्टिकल सेंटर होगा, क्योंकि लाइट जो है देखिए यहाँ पे डेविएट नहीं किया हुआ, ठीक है। तो ये जो है आपका चाहे कॉन्वेक्स हुआ चाहे आपका जो कॉन्केव हुआ, इस तरीके से हम डिफाइन कर देते हैं, इसी तरीके से डिफाइन करते हैं। लेकिन बात क्या है कि ये जो है हमेशा थिन लेंस के लिए सही होता है, मतलब थिन लेंस में बहुत पतला लेंस है उसमें ये डेफिनेशन सही हो सकता है। लेकिन इन जनरल जो डेफिनेशन होता है वो क्या होता है, इन जनरल एक डेफिनेशन है, उसको मैं आपको बता रहा हूँ, वो चीज़ याद रखना है। जनरली एग्जाम में जो वाइवा होता है, वाइवा में ये एक एग्जामिनर का एक फेवरेट क्वेश्चन होता है। अगर आप बताएं कि हमारा जो है मैंने रे ऑप्टिक्स में कुछ किया है प्रैक्टिकल, तो वो बोलेगा कि ठीक है चलो लेंस का प्रिंसिपल, लेंस का ऑप्टिकल सेंटर बताओ, ऐसा करके। तो आप पहले वो बता सकते हैं कि बेसिकली ये जो है एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से लाइट अनडेविएट करके निकल जाती है। बट अगर वो कुछ ज़्यादा दूसरा पूछ दिया कि मतलब और थोड़ा सा अच्छा डेफिनेशन कुछ बताओ, मतलब ऐसा कैसे, और मान लो कि लेंस अगर तो पतला नहीं है तब क्या होगा, तो उस केस में एक्चुअली क्या होता क्या है, ऐसा टाइप का देखिए आप कि यहाँ पे जैसे अभी हमने बताया कि ऑप्टिकल सेंटर के बारे में, जैसे मेरे पास ये लेंस है, तो हम बात करते हैं कि अगर मान लो कि कोई पॉइंट यहाँ पे होगा, मान लेते हैं ये अगर ऑप्टिकल सेंटर है इसका, तो अभी हमने डेफिनेशन क्या जाना, अभी हमने डेफिनेशन जाना कि कोई रे जो है इस पॉइंट से होकर के पास करेगी तो वो बिना डेविएट किए पास करेगी, मतलब ये इस तरीके से पास होगा रे, ठीक है। लेकिन क्या आपको यहाँ देखने से लग रहा है कि ये ऐसा मतलब जो है ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को फॉलो कर रहा है, ये ऐसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्चुअली लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन फॉलो नहीं हुआ है। उसका रीज़न ये है कि आप देखेंगे कि दो पॉइंट है जहाँ पे वो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन फॉलो नहीं हो रहा है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे देखें आप, पहला पॉइंट यहाँ पे है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे है। ये क्या है, ये इन जनरल ये आपका एयर है, ये वाला जहाँ पे रखा गया है, और ये क्या है, इट इज़ ए ग्लास। तो यानी कि ये ऑप्टिकली रेरर है, दिस इज ऑप्टिकली रेरर एंड दिस इज ऑप्टिकली डेंसर। ऑप्टिकली रेरर से अगर ऑप्टिकली डेंसर में लाइट जा रहा है तो बेंड तो होना ही चाहिए,
बेंड तो होना ही चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में नहीं है तो, मतलब ऐसा बोल रहा हूँ, तो ऑफ कोर्स ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में नहीं है किसी के भी, तो ये बेंड तो होना ही होगा। लेकिन बेंड अगर होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि रेयर से डेंसर में जाएगा तो कहाँ बेंड होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। यानी बेंडिंग तो होनी ही होनी है इसमें, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने बेंड नहीं दिखाया। फिर उसके बाद से ये लाइट इसके प्रिंसिपल ये लाइट जब लेंस के अंदर से होकर के जाती है तो फिर उसके बाद से एक जो सरफेस है दूसरा वाला सरफेस के पॉइंट पे पहुंचने के बाद में वहाँ पर भी कुछ डेविएशन आपने नहीं दिखाया है कि यहाँ से जो है लाइट जो है बेंड कर रही है। इसका मतलब ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। अब जो डेफिनेशन होता है वो क्या होता है, देखिए ऐसा होता है कि ये मैं ऑप्टिकल सेंटर की डेफिनेशन बता रहा हूँ कि अगर आपके पास एक लेंस है, हम कंसिडर कर लें कि लेंस कंसीडर कर लें, देखिए यहाँ पे हमने ये प्रिंसिपल एक्सिस मान लिया इसका। अब जैसे कि ओके, पहले मैं फिगर बना लेता हूँ, ठीक है। तो अभी आप देखिए कि ये मैंने एक लेंस लिया और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ से लाइट जा रही है तो जो रिफ्रैक्शन होगा, इनफैक्ट वो चीज़ें भी मैंने यहाँ पे दिखाया है कि इस पॉइंट पे रिफ्रैक्शन आपका हो रहा है। देखिए ये आपका रेरर है, ये आपका डेंसर है। रेरर से डेंसर में जाएगा तो किधर जाएगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम नॉर्मल, सो इट मस्ट बी टुवर्ड्स द नॉर्मल। इसका मतलब हम क्या करेंगे, इस सरफेस से पहले एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका होगा और यहाँ पे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन अगर ड्रॉ कर दें होते हुए तो ये जो लाइन होगा वो नॉर्मल होगा। इसका मतलब लाइट ऐसे जा रहा है तो फिर उसके बाद से जब डेंसर मीडियम में जाएगा तो थोड़ा सा टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाएगा, तो ये ऐसा करके बेंडिंग हो जाएगा। यहाँ पर भी एग्जैक्टली ऐसा हो। अब जो है यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर का डेफिनेशन आप देखिए, अगर ये इंसिडेंट रे और ये हमारा जो इमर्जेंट रे है, ये हमारा बोलें कि अगर ये इमर्जेंट रे है, अगर इंसिडेंट रे और जो इमर्जेंट रे है ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल अगर हो जाता है तो ये जो पर्टिकुलर जो रे आपने बनाया है, ये रे प्रिंसिपल एक्सिस को जहाँ कट करती है वो ऑप्टिकल सेंटर होता है लेंस का। समझ में आ रहा है, वो ऑप्टिकल सेंटर होता है लेंस का। यानी कि इन दोनों रे को, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे को क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। मतलब कैसा होना चाहिए, इट शुड बी लाइक दिस। अब मैं उसको पैरेलल रेस को दिखा दे रहा हूँ, देखिए ये ऐसा होना चाहिए। अगर ये दोनों रे, इंसिडेंट रे और जो आपका इमर्जेंट रे है, ये एक दूसरे के पैरेलल हो जाए तो इसको हम बोलते हैं, यानी ये रे प्रिंसिपल एक्सिस को जहाँ पे कट किया, यानी कि यहाँ पे कट कर रहा है, सो दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं लेंस का। तो यहाँ पे हमारा जो था ऑप्टिकल सेंटर, उसका जो डेफिनेशन है वो ये हो जाएगा। कॉनकेव में भी, कॉनकेव लेंस में भी इसी तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक कॉनकेव लेंस बनाया हुआ है, तो कॉनकेव लेंस में भी सेम चीज़ है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ये एक इंसिडेंट रे है और ये हमारा एक इमर्जेंट रे है। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे अगर एक दूसरे के पैरेलल हो जाए तो ये रे प्रिंसिपल एक्सिस को जहाँ पे कट करेगा वो एक्चुअली ऑप्टिकल सेंटर होगा। मतलब क्या हुआ कि एक दोनों में इंसिडेंट रे और जो इमर्जेंट रे है एक लेटरल शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पर हमारा एक लेटरल शिफ्ट हो रहा है, तो हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। और फिर उसके बाद से एक और डेफिनेशन होता है ऑप्टिकल सेंटर का। तो ये दूसरा हो गया कि नहीं हो गया, दो हो गया डेफिनेशन कि हमारा वो इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे अगर पैरेलल होती हैं तो ये जो रे हुआ वो प्रिंसिपल एक्सिस को जहाँ पे कट करेगा वो ऑप्टिकल सेंटर होगा। जो थर्ड वाला डेफिनेशन आप बोलते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर लेंस का एक ऐसा पॉइंट होता है ऑप्टिकल सेंटर प्रिंसिपल एक्सिस पे जो लेंस के थिकनेस को उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर के रेशियो में डिवाइड करता है। एग्जांपल के तौर पे अगर हम माने कि कोई हमारे पास लेंस है तो इसका थिकनेस बेसिकली इसको बोलते हैं, दिस इज द थिकनेस ऑफ द लेंस एंड लेट अस कंसीडर दिस थिकनेस इज स्मॉल t and the radius of curvature is, first one is R1, second one is R2. Let us consider the radius of curvature of these surfaces S1 and S2 is basically R1 and R2. तो इसका जो ऑप्टिकल सेंटर होगा वो ऑप्टिकल सेंटर इस लेंस के थिकनेस को, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे इसका कहीं पे ऑप्टिकल सेंटर है तो इसके थिकनेस को मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो T1 है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो T2 है। तो लेंस का जो थिकनेस होगा T1/T2 उसको किस में डिवाइड करेगा, इट इज रेशियो में R1/R2 के रेशियो में डिवाइड करेगा। सो अगर यानी कि जहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि T1/T2 इज इक्वल टू R1/R2, तो वो जो पॉइंट होगा वो कौन सा पॉइंट होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, दैट इज द ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से होपफुली ये डेफिनेशन आपको समझ में आया होगा ऑप्टिकल सेंटर का। तो अब बात करते हैं हम कि
लेंस का फोकस के बारे में और बेसिकली जो फोकल लेंथ होता है वो क्या है। तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ इमेज डायग्राम बनाए हैं। यहाँ पे कॉन्वेक्स का दो केस कंसिडर किया है। वन केस इज दिस, वन इज अनदर, और यहाँ पे कॉन्केव का भी है। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं कि क्या होता है इसमें। सो दिस वन इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है और ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है इसका। अब प्रिंसिपल फोकस या प्राइमरी फोकस को हम डिफाइन करते हैं। तो एक होता है कि प्राइमरी फोकस और एक होता है सेकेंडरी फोकस, उसके बारे में हम डिफाइन करते हैं। लेंस में इनफैक्ट दो फोकस होता है, एक होता है प्राइमरी, वन इज सेकेंडरी। तो प्राइमरी फोकस को डिफाइन करने जा रहे हैं। प्राइमरी फोकस क्या होता है कि प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट जहां से रे अगर आपका लेंस से रिफ्रैक्ट होती है, जहां से चलने वाली जो रे है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए। ये देखिए ये दोनों रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हुआ या नहीं हुआ। तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं इट इज ए प्राइमरी फोकस। जैसे एग्जांपल के तौर पे, मतलब ऐसे ही आप ले सकते हो, इससे बहुत सारी रे गई ऐसा करके हम ऐसा कंसीडर कर सकते हैं। और ये सभी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज ए, दिस पॉइंट इज नोन एज ए प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस ऑफ दिस कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, समझ में आ गया होगा डेफिनेशन। फिर उसके बाद से बात करते हैं कि हमारा जो दूसरा वाला केस है, इसमें जो सेकेंडरी फोकस है उसको कैसे डिफाइन करेंगे। यहां पे क्या माने थे, प्रिंसिपल एक्सिस पे जो पॉइंट था वो प्रिंसिपल एक्सिस पे था और वहां से गुजरने वाली, वहां से होकर जाने वाली जो रेज है आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया था। यहां पे क्या है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रे आफ्टर रिफ्रैक्शन जिस पॉइंट पे कट करती हैं एक दूसरे को, प्रिंसिपल एक्सिस पे जिस पॉइंट पे कट करती है एक दूसरे को, वो पॉइंट क्या होता है, वो फोकस होता है। और उस फोकस को हम बोलते हैं इट इज ए सेकेंडरी फोकस डिनोटेड बाय F2, ठीक है, सेकेंडरी फोकस डिनोटेड बाय F2, ओके। अब उसी तरीके से हमारा जो कॉन्केव है उसमें डिफाइन कर लेते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट जिसकी तरफ आने वाली रेस, देखिए प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट जिसकी तरफ आने वाली रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इट इज ए प्राइमरी फोकस ऑफ दिस। इसको हम बोलते हैं क्या, प्राइमरी फोकस, किसका, प्राइमरी फोकस ऑफ दिस कॉन्केव लेंस। दूसरा वाला, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे मिलती हुई महसूस होती है उस पॉइंट को हम बोलते हैं इट इज ए सेकेंडरी फोकस, इट इज ए सेकेंडरी फोकस। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, उसको हम बोलते हैं इट इज ए सेकेंडरी फोकस। अब आपको यहाँ पे आपको हो सकता है लग रहा हो कि यार ये तो प्राइमरी फोकस जो है यहाँ, मतलब क्या डेफिनेशन उल्टा हो गया क्या, कि यहाँ पे लेंस के केस में जो हमारा कॉन्वेक्स है उसमें हमारा पहले फोकस है, मतलब लेंस के लेफ्ट साइड में है प्राइमरी फोकस, और इसमें क्या है, जो प्राइमरी फोकस है कॉन्केव लेंस में, उसमें जो प्राइमरी फोकस है वो लेंस के दूसरे साइड में है, मतलब राइट साइड में है, ठीक है। और एग्जैक्टली उल्टा यहाँ पर भी हो रहा है, जो सेकेंडरी फोकस है वो कॉन्वेक्स के लिए राइट साइड में, और ये जो सेकेंडरी फोकस है कॉन्केव के लिए लेफ्ट साइड में। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखना है कि डेफिनेशन एक्चुअली दोनों का सेम है। डेफिनेशन सेम इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आप क्या बोल रहे हो, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट जहां से रे गुजर रही है और आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस पे पैरेलल हो जा रही है। यहाँ पर भी तो एग्जैक्टली वही चीज हो रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट जिसकी तरफ आने वाली रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए। तो दोनों ही केस में जो रे हो रहा है, वो क्या हो रहा है, दोनों ही केस में जो रे हो रहा है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो रहा है। डेफिनेशन तो ठीक ही है, दोनों ही केस में सेम डेफिनेशन है। यहाँ पर अब अगर हम देखें कि यहाँ पर क्या देखेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन जहाँ पे मिलती है, यहाँ पर भी सेम ही चीज़ है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन जिस पॉइंट पे मिलती हुई महसूस होती है, यहाँ पे आफ्टर रिफ्रैक्शन एक्चुअली कन्वर्जिंग लेंस में ये एक्चुअल में मिलेगा प्रिंसिपल एक्सिस पे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, चूंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है तो डाइवर्ज करेगा, लेकिन इसको हम पीछे मिलाएंगे तो जिस पॉइंट पे मिलती हुई महसूस होती है, यहाँ पे मिलती है और यहाँ पे मिलती हुई महसूस होती है। तो डेफिनेशन तो सेम ही है कि ये जो है ऑफ कोर्स उसकी तरफ आ रहा है, लेकिन ये जो है उसकी तरफ मतलब अपीयर हो रहा है कि ये महसूस हो रहा है कि ये जो है इसकी तरफ, यहाँ से ही वो पॉइंट निकला होगा, वहाँ से ही वो रेज निकले होंगे, राइट।
तो दोनों ही केसेस में एक्चुअली क्या हुआ कि डेफिनेशन ठीक ही है। यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस पे ये पॉइंट पे रिफ्रैक्टेड रे कट करती है, लेकिन यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे जो होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट पे मिलती हुई महसूस होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी फोकस। अब हम बात करते हैं इसके फोकल लेंथ की। तो ये हमारा जो प्राइमरी फोकस है, प्राइमरी फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज़ ए फोकल लेंथ ऑफ कोर्स। और ये हम बोल सकते हैं कि इट इज़ ए प्राइमरी फोकल लेंथ भी बोल सकते हो आप, क्योंकि ये जो है प्राइमरी जो फोकस है उससे और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का डिस्टेंस है। सो दिस इज डिनोटेड बाय, यू कैन से ओके इट इज़ f1। और यहाँ पे किससे बात करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर और जो f2 के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इट इज़ ए सेकेंडरी फोकल लेंथ और ऑफ दिस लेंथ, सो इट इज़ f2। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो f2 जो है, f2 का जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा या नहीं होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो f1 होगा वो निगेटिव होगा या नहीं होगा, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड में आपके पास है रखा हुआ है ये पॉइंट उसके लेफ्ट साइड में है, सो इट विल बी नेगेटिव। क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर को देखिए, जैसे आपका मिरर होता है, मिरर में पोल को हम ओरिजिन मानते हैं, उसी तरीके से लेंस में ऑप्टिकल सेंटर को ओरिजिन माना जाता है। तो वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से या साइन कन्वेंशन के हिसाब से वो जो ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट साइड में कोई भी पॉइंट होगा वो नेगेटिव होगा, राइट में कोई पॉइंट होगा वो पॉजिटिव डिस्टेंस पे होगा, ऊपर में कोई पॉइंट होगा वो भी पॉजिटिव डिस्टेंस पे, नेगेटिव नीचे में कोई पॉइंट होगा वो नेगेटिव डिस्टेंस पे। तो जैसे ही पोल में पी के साथ करते तो वही ऑप्टिकल सेंटर ओ के साथ करेंगे। अब यहाँ पे इसमें जो प्रिंसिपल फोकल लेंथ हुआ वो क्या हुआ भाई, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर O मान लें, इसका मतलब OF1 जो डिस्टेंस होगा, OF1 दैट इज F1, इस ये जो डिस्टेंस हुआ वो क्या हुआ, दिस इज ए प्राइमरी फोकल लेंथ। और यहाँ पे क्या होगा, इसको हम बोल सकते हैं इट इज ए सेकेंडरी फोकल लेंथ। यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर है, तो ऑप्टिकल सेंटर और F2 के बीच का जो डिस्टेंस हुआ वही हमारा फोकल लेंथ हुआ या सेकेंडरी फोकल लेंथ हुआ, ठीक है ना, यही हमारा फोकल लेंथ हुआ। इसको आप F2 भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, सो इट इज F2। अब हम बात करते हैं कि इन जनरल जब आपका कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्केव लेंस हो, दोनों में जो आपका क्या आ रहा है, दोनों में जो फोकल लेंथ आ रही है, दोनों में वो दो फोकल लेंथ आ रहा है, एक तो प्राइमरी वाला एक तो सेकेंडरी वाला, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। यहाँ पे एक जो है आपका ये पॉजिटिव है और दूसरा वाला क्या हुआ, ये आपका नेगेटिव फोकल लेंथ आ रहा है। लेकिन इन जनरल अगर हम जब कॉन्वेक्स या कॉन्केव के बारे में पूछते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर कोई कॉन्वेक्स लेंस ले लिया जाए या कॉन्केव, जैसे ये मेरा स्पेक है, ये एक्चुअली कॉन्केव है, इसका जो फोकल लेंथ होगा मान लेते हैं कि ऐसे ही मान लें, ऑफ कोर्स ये ऑलमोस्ट 33.3 सेंटीमीटर के आसपास का है। तो इसका फोकल लेंथ अगर मान लेते हैं, सेफ साइड मान लेते हैं -30 सेंटीमीटर। माइनस क्या रिप्रेजेंट करेगा कि ये कॉन्केव है। अगर मैं इस बोलता कि मान लेते हैं कोई बच्चा है या कोई जो है किसी का स्पेक का जो फोकल लेंथ है वो +30 सेंटीमीटर है, इसका मतलब वो एक कॉन्वेक्स लेंस है। तो प्लस रिप्रेजेंट करेगा कॉन्वेक्स को, माइनस रिप्रेजेंट करेगा कॉन्केव को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फिर कौन से फोकल लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि फोकल लेंथ तो दोनों ही केसेस में प्लस और माइनस मिलता है हमें। कॉन्वेक्स के केस में भी तो आपका यहाँ पे देखेंगे नेगेटिव मिल रहा है, कॉन्वेक्स के केस में भी फोकल लेंथ पॉजिटिव, और कॉन्केव के केस में भी फोकल लेंथ आपका पॉजिटिव मिलता है, कॉन्केव के ही केस में फोकल लेंथ नेगेटिव मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अब याद रखेंगे कि जो सेकेंडरी जो फोकस होता है बेसिकली उसी को सेकेंडरी या जो फोकल लेंथ होता है, सेकेंडरी फोकल लेंथ, उसी फोकल लेंथ को ही लेंस का फोकल लेंथ मानते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि F2 जो है ये पॉजिटिव जो आपने कंसीडर किया है यही है लेंस का फोकल लेंथ, जो हम जनरली बात करते हैं कि वो पॉजिटिव से डिटरमाइन करते हैं वेदर इट इज ए कॉन्वेक्स वेदर इट इज ए कॉन्केव, राइट। तो अगर F2 इज पॉजिटिव सो दिस लेंस इज कॉन्वेक्स, इफ F2 इज नेगेटिव देन इट इज कॉन्केव, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आपने इसके लिए डिफाइन कर दिया, और यहाँ पे जो सेकेंडरी फोकस है, ये सेकेंडरी फोकस लेंस का जो फोकल पॉइंट होता है उसी के ही बराबर होता है, जो जनरली हम बात करते हैं। यानी कि जो सेकेंडरी फोकस जो सेकेंडरी फोकल लेंथ है वही सेकेंडरी फोकल लेंथ जो होगा वही लेंस का फोकल लेंथ होता है, दोनों ही केस में, चाहे आप कॉन्वेक्स लो चाहे आप कॉन्केव ले, दोनों ही केस में ये चीज़ होता है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ये चीज़ कि जो सेकेंडरी फोकस होता है या जो सेकेंडरी फोकल लेंथ होता है उसी को हम जनरली लेंस का फोकल लेंथ मानते हैं, ओके। अब एक चीज़ बात करते हैं कि जो हमारा जो फोकल लेंथ होते हैं, चाहे वो सेकेंडरी हो चाहे वो प्राइमरी फोकल लेंथ हो, वो दोनों इन जनरल एक्चुअली इक्वल होते हैं, ठीक है।
तो अभी हम बात कर रहे थे कि मान लेते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेस गई और आफ्टर रिफ्रैक्शन जिस पॉइंट पे हमारी मिलती है उसको हम बोलते हैं इट इज़ ए फोकस। नाउ इट इज़ ए वो प्लस वाला हमने प्रिंसिपल एक्सिस के सेकेंडरी फोकस ही है बेसिकली ये, लेकिन अब ये क्या होगा, लेंस का फोकस होगा, ठीक है ना, लेंस का जो फोकस होगा ये होगा। हमने ऐसे ही किया था यहाँ से, फिर उसके बाद से यहाँ पे गई है और जहाँ पे कट किया वो आपका क्या हुआ, फोकस हो गया। लेकिन अब आप यहीं पे देखिए क्या ये चीज़ सही है क्या, इसमें जनरली वो थिन लेंस के लिए ठीक है, थिन लेंस के लिए ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, थिन लेंस के लिए ठीक है। लेकिन अगर आप देखें कि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि आप सोच सकते हैं कि ये क्या लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के हिसाब से है कि नहीं है। देखिए अभी जैसे एग्जांपल के तौर पे इस पॉइंट पे आप देखें, यहाँ बीच में देखें और इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे देखेंगे तीन चीज़ें हैं जहाँ पे प्रॉब्लम है जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। जैसे कि पहला वाला पॉइंट ये, दूसरा ये और तीसरा ये। थोड़ा सा इसको जूम करके मैं फिगर को बना देता हूँ कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये हमारा आया यहाँ पे इस पॉइंट पे, फिर उसके बाद से यहाँ गया इस पॉइंट पे प्रॉब्लम है और यहाँ पे गया इस पॉइंट पे प्रॉब्लम है और यहाँ पे आ गया, ये तीनों पॉइंट पे कैसे दिक्कत है। देखिए आप, ये जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि अगर ये लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है और ये आपका दो मीडियम है और इसको मैं बोल रहा हूँ कि ये एयर है और ये ग्लास है, इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑप्टिकली रेरर है और ये ऑप्टिकली डेंसर है। रेरर से जब डेंसर में जाएगा तो लाइट जो है ज़रूरी नहीं है बेंड करे, ऑफ कोर्स अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में है तो बेंड नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको लग रहा है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में है, किसी के भी सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में नहीं है। सेंटर ऑफ कोर्स जो आप जो आप सरफेस कंसीडर करेंगे उसी सरफेस के सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में होना चाहिए, तब रे जो है बेंड नहीं करेगी, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी बहुत कई वीडियोज़ में डिस्कस किया है ये। अब देखिए कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में नहीं है, इसका मतलब ये हुआ इसको आपने सीधा कैसे कर दिया, फिर इसको आपने सीधा कैसे कर दिया। आपका ये सरफेस है, इस सरफेस के सामने से एक रे जा रही है और आपको बिना डेविएट किए चली जा रही है, ये कैसे सही है। यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका यहाँ पे कहीं होगा, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हम एक ऐसा ड्रॉ करें कि ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये आपका नॉर्मल लाइन होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा कि ये इंसिडेंट रे, ये आपका रिफ्रैक्टेड रे और फिर उसके बाद से ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन चेंज हो जाएगा क्योंकि म्यू की वैल्यू वहाँ है। आप लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन से देखेंगे कि म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर। इसका मतलब जो साइन आर होगा वो किसके बराबर होगा, साइन आई बाई म्यू के बराबर होगा। ऑफ कोर्स आर चेंज हो जाएगा क्योंकि म्यू की यहाँ पे फाइनाइट वैल्यू, वन वैल्यू नहीं है। दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सेम होता तब लाइट डेविएट नहीं करती। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। तो यहाँ पे दो केसेस में डेविएट नहीं करेगी, एक अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ही डायरेक्शन में आता है तब डेविएट नहीं करेगी, और अगर वो उन दोनों मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो जाए तब डेविएट नहीं करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही केस नहीं है, इसीलिए मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ। दोनों केस नहीं है, यहाँ पे आई की वैल्यू है, इसका मतलब आर का भी वैल्यू होगा, लेकिन आई की वैल्यू आर के बराबर नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे म्यू की वैल्यू ऑफ कोर्स नॉट इक्वल टू 1। दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि लाइट जो है टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी अगर ये आपका एयर है और ये आपका डेंसर है। ये आपका ऑप्टिकली रेरर है, ये ऑप्टिकली डेंसर है। इसका मतलब क्या होगा, थोड़ा सा तो आपको बेंड दिखाना ही पड़ेगा, यानी कि लाइट ऐसे गई अब बेंड करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, फिर उसके बाद से आपका ऐसे करके कहीं जाएगी यहाँ पे, ठीक। इसका मतलब हमने जो यहाँ पे दिखाया है वो सीधा लाइट चली जा रही है, वो सीधा लाइट जो है नहीं जा करके एक्चुअली थोड़ा सा तो बेंड होगा ही होगा, यहाँ पे थोड़ा सा बेंड कराया आपने। इसका मतलब अब देखिए हमने जो यहाँ पे बीच में किया है कि ऐसे था ना लेंस, यहाँ पे बीच में भी डेविएशन है। जब ये लाइट सीधा यहाँ से गई तो फिर उसके बाद से बीच में से डेविएशन कैसे हो सकता है भाई। मतलब ऐसा मतलब ये होमोजीनियस, पूरा का पूरा होमोजीनियस मीडियम है, इसमें ऑप्टिकल डेंसिटी कहीं पे चेंज ही नहीं हो रही है। फिर उसके बाद से लाइट जैसे यहाँ पे होता है कि लाइट ऐसे गई तो फिर उसके बाद से अगर इस मीडियम के अंदर जब लाइट जाती है तो ये सीधा जाती है, इस मीडियम के अंदर यहाँ से ऐसे जाएगा तो सीधा जाएगा, यहाँ से जाएगा सीधा जाएगा। बीच में ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से कहीं से भी आपने लाइट बेंड करा दिया, मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी एक्चुअली चेंज नहीं हो रहा है, इसीलिए ऐसा होगा। ऑप्टिकल डेंसिटी सभी पूरे के पूरे मीडियम के अंदर, पूरे के पूरे लेंस के अंदर ऑप्टिकल जो डेंसिटी है वो सेम है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ से बीच में से लाइट तो चेंज, जो रेड का बेंडिंग है वो नहीं होगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद से क्या होगा कि ये जो हमने जो डेविएशन कराया है, ये डेविएशन एक्चुअली यहाँ से यहाँ तक तो डायरेक्ट होगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा। आप देखिए फिर से तीसरा वाला प्रॉब्लम आया कि नहीं आया। यहाँ पे डेविएशन कैसे हो जाएगा, यहाँ पे डेविएशन एक्चुअली क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो इसमें डेविएशन ही नहीं कराया गया है, यहाँ पे सीधा मतलब जो है निकाल दी गई है रे को, है कि नहीं। यहाँ से एक्चुअली सीधा रे को निकाल दी गई है। अब क्या ये चीज़ सही है,
क्या ये चीज़ है? कहीं पे भी किसी भी फिगर में आप देख लो, इसमें देखेंगे जो हमारा ओरिजिनल फिगर था इसमें हमने ऐसा लिया था कि ये लाइट ऐसा सीधा गई फिर यहाँ से सीधा, तो यहाँ पे कोई भी डेविएशन हमने नहीं दिखाया। फिर से सेम प्रॉब्लम आया कि नहीं आया? डेविएशन तब नहीं होगा जब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में हो, ठीक है, मतलब उस सरफेस के, और दूसरा कि दोनों मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी सेम हो, ठीक है, उस केस में नहीं होगा। लेकिन यहाँ दोनों ही केस नहीं है, एक रेरर है एक डेंसर है, और लाइट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में नहीं है, इसका मतलब बेंड करेगा, और अगर डेंसर से रेरर में जा रहा है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो है आपका जब आप यहाँ से एक इमेज डायग्राम जब मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के बीच का एक लाइन ड्रॉ करेंगे, मतलब वो रेडियस ऑफ कर्वेचर वाली लाइन, तो ये नॉर्मल होगा बेसिकली। अब इसका मतलब ये रेस सीधा निकल जाती है, लेकिन अभी क्या है, अभी अवे फ्रॉम नॉर्मल, चूंकि ये रेरर मीडियम है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा। सो इट इज़ लाइक दिस। समझ में आया या नहीं आया? तो ये जनरली क्या होगा। अच्छा, इसको फिर ड्रॉ क्यों करते हैं? ड्रॉ करते हैं, अच्छा चलिए थिन लेंस है, थिन लेंस के थोड़ा मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से हम ऐसा ड्रॉ कर देते हैं इसको कि ये जो है आपका थिन लेंस के लिए सही। तो थिन लेंस आप यहाँ पे लिखेंगे, जब भी कहीं पे ऐसा करें तो इसको आप लिख देंगे कि ये थिन लेंस के लिए। नहीं तो एग्जाम में एक्चुअली आप एक काम करेंगे कि बेसिकली जो ओरिजिनल रे डायग्राम है, प्लीज़ उसको आप एक बार दिखा दीजिएगा कि ओरिजिनल रे डायग्राम ऐसा होता है कि ये जो है थोड़ा सा तो बेंड करता ही है, फिर उसके बाद से ये सीधा जाएगा, फिर उसके बाद से यहाँ से बेंडिंग होगी। सो दिस इज द ओरिजिनल डायग्राम, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद से अब हम बात करते हैं कि हमारा जो इमेज फॉर्मेशन है उसके बारे में। तो इमेज फॉर्मेशन एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा कि हमने मिरर के केस में पढ़ा था। तो जैसे अब मैं इसमें तो कुछ टर्म्स बताता हूँ। जैसे मिरर के केस में आपने क्या किया था? मिरर के केस में हमने ऐसा लिया था कि यहाँ पे आपका पोल था और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर था, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के एग्जैक्टली बीच में हमारा कहीं पे फोकस होता था, राइट, है ना। और फिर उसके बाद से आप क्या करते थे कि पहले वाले केस में आप जो है चलिए यहाँ पे ही मैं जस्ट कंपेयर करूँगा। पहले वाले केस में अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते थे, मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट का पोजीशन, और फिर उसके बाद से यहाँ पे हमारा इमेज का पोजीशन अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्ट और इमेज ये है, तो अगर इन्फिनिटी पे रखते थे तो क्या होता था, यहाँ पे हमारा फोकस पे बनता था। फिर उसके बाद से सेकेंड केस में अगर इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखते थे तो फिर उसके बाद से सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनता था। फिर थर्ड केस में आप क्या करते थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखते थे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता था। और फोर्थ में आप क्या करते थे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते थे, तो जस्ट इसका उल्टा, जो सेकेंड केस है उसका उल्टा होता था। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे तो इन्फिनिटी और सी के बीच में बनता था। फिर उसके बाद से पाँचवें केस में जब फोकस पे रखते थे तो फिर इन्फिनिटी पे, जैसे यही हुआ। फिर उसके बाद से छठवें वाले केस में हमारा क्या होता था कि अगर फोकस और पोल के बीच में अगर आप रखें तो इमेज जो है आपका वर्चुअल इमेज बनता है। तो ये वर्चुअल इमेज बनेगा, यही सबसे इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये सबसे रेयर होता है, मतलब इस मिरर के केस में, ऑफ कोर्स ये कॉन्केव मिरर के केस में, तो इन जनरल इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि बाकी सभी केसेस में जो इमेज बनेगा वो रियल बनते हैं। अब ये तो ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है कि पढ़ा है नहीं पढ़ा है, तो ये चीज़ें हमने पढ़ा है। अब इसी को लेंस के बारे में हम बात करते हैं। तो जस्ट एक चीज़ कंपेयर करना है मुझे कि मान लेते हैं अगर ये मेरे पास लेंस है, ठीक है, तो ये भी तो एक स्फेरिकल सेल है, और ये भी एक आपका स्फेरिकल सेल का पार्ट है, और ये भी एक स्फेरिकल सेल का पार्ट है कि नहीं। इसका मतलब इसका अगर हम बात करें कि मान लेते हैं इसका P1 इधर है, इसका P2 हमारा इधर है। P1 से इसका कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा कि नहीं होगा, इसका भी कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा या नहीं होगा यहाँ पे। तो P2 और यानी कि C2 P2 जो होगा वो होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस, मतलब R2 होगा, और जो C1 P1 होगा वो क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस फर्स्ट जो हमारा सरफेस है उसका होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अब एक बात बताओ आप कि अगर हम मान लें कि इसका जो जनरली एक रिलेशन होता है कि नहीं, मिरर के केस में एक रिलेशन आप जानते होंगे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो 2f के बराबर होता है, या f इज इक्वल टू होता है r/2 के बराबर होता है। जस्ट मैं कंपैरिजन पर्पस से बोल रहा हूँ ये, कि जस्ट थोड़ा सा याद रखने के लिए कि ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो पॉइंट होगा, जैसे कि अगर इसका फोकस हम यहाँ पे f मान लें तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, इसका 2 गुना सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है या नहीं होता है। तो यानी कि ये फोकल लेंथ f है, तो इसका 2 गुने पे अगर आपने 2f कर दिया यहाँ से यहाँ तक, तो आप कहाँ पे पहुँच जाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पहुँच जाएंगे। तो अगर यहाँ से ये वाला पॉइंट f हुआ तो इसका 2 गुना कर देंगे तो हमारा कहाँ पे होता है वो 2f। तो 2f इज मतलब ये क्या हुआ कि 2f एक तरीके से हमारा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो पॉइंट है एक्चुअली वही है, ठीक है ना। तो अब क्योंकि अभी मैं जब जस्ट इमेज बनाऊंगा ना तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कहाँ से क्या होता है। अब लेंस के बारे में हम बात करते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारा एक लेंस है और यहाँ पे
अगर हम माने कि ये पॉइंट F है तो और ये पॉइंट 2F है, यहाँ पर भी यही चीज़ होगा, एक पॉइंट F और एक होगा 2F, राइट। और ये वाला जो है वो इन्फिनिटी पॉइंट है। अब देखिए पहला वाला जो केस होगा, फर्स्ट केस में अगर हम बात करें कि अगर आपने ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट पोजीशन यहाँ पे हम ले लें और यहाँ पे हम क्या ले लें, इमेज पोजीशन, ओके, इमेज पोजीशन ले लें। फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट पोजीशन और इमेज पोजीशन आप ले लें। ऑब्जेक्ट को अगर आप इन्फिनिटी पे रखेंगे तो कहाँ पे बनेगा आपका फोकस पे, बेसिकली इस वाले फोकस के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, इस वाले फोकस के बारे में बात कर रहा हूँ कि इसके यानी कि इस वाले फोकस पे आपका इमेज बनेगा, रियल इमेज। दूसरा केस में अगर हम बात क्या करें कि अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और 2F के बीच में आपने रखा है तब कहाँ पे बनेगा, तब F और 2F के बीच में बनेगा, मतलब इसके बीच में आपका इमेज बनने वाला है। थर्ड केस में अगर आपने ऑब्जेक्ट को 2F पे रखा है, मतलब यहाँ पे अगर आपने ऑब्जेक्ट को रखा है तो इमेज कहाँ पे बनेगा, इमेज आपका जो बनेगा, अगर आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा है तो इमेज आपका कहाँ पे बनेगा, 2F पे बनेगा। अगर आपने फोर्थ केस में अगर आपने ऑब्जेक्ट को 2F और F के बीच में रखा तो इमेज कहाँ पे बनेगा, तो इमेज आपका इन्फिनिटी और 2F के बीच में बनेगा। जस्ट मैं इसको कर देता हूँ, फिर जस्ट कंपेयर करूंगा, अभी देखिए पूरा समझ में आ जाएगा। फिफ्थ वन क्या होगा, फिफ्थ वन होगा अगर आपने ऑब्जेक्ट को F पे रखा हुआ है, मतलब इस F पे रखा हुआ है तो इमेज कहाँ पे बनेगा, इमेज एक्चुअली इन्फिनिटी पे बनेगा, मतलब उस साइड में आपका हो गया। फिर उसके बाद से लास्ट केस आता है जो 6 नंबर है, जैसे यहाँ पर 6 नंबर था कि अगर फोकस और यहाँ पे चूंकि पोल नहीं, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर होगा, तो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे तो इमेज जो होगा वो क्या होगा, आपका वर्चुअल होगा, इमेज वर्चुअल इमेज होगा, ठीक है। अब जस्ट कंपेयर कीजिए, कंपेयर करने से बेसिकली पूरा का पूरा चीज़ समझ में आ जाएगा। उसको याद रखने का मतलब रटने का ज़रूरत ही नहीं है कि या तो वो कैसे कैसे हुआ, जस्ट एक को आपको याद रखना होगा। ये एक ये जो हमारा कॉन्केव मिरर है उसके केस में देखिए, पहले आपने इन्फिनिटी पे रखा, F पे बना, यहाँ पे इन्फिनिटी पे रखा और F पे बना, मतलब F पे ये वाला F पे आपका इमेज बन रहा है। यहाँ पे ऑफकोर्स रिफ्लेक्शन होने के बाद में बनेगा, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होने के बाद में बनेगा, F पे बना, कोई डिफरेंस है नहीं है। दूसरा इन्फिनिटी और 2F, यहाँ पे हमने लिया इन्फिनिटी और 2F, लेकिन यहाँ पे तो हमने यार इन्फिनिटी और C लिया है, ये तो डिफरेंस है। लेकिन मैंने इसीलिए मैं वो बता रहा था कि एक्चुअली जो 2F पॉइंट होगा वो क्या है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ही पॉइंट है कि नहीं है। तो यहाँ पे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है एक्चुअली वो 2F वाला पॉइंट है, क्योंकि R = 2F होता है कि नहीं। ये वाला जो आपके पास जो फॉर्मूला था, समझ में आ रहा नहीं यार, ये आपका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो पॉइंट होगा एक्चुअली वो 2F वाला ही पॉइंट है लेंस के केस में, ठीक है, ऐसा हो गया। तो इन्फिनिटी और 2F पे, तो यहाँ पे देखिए जब इन्फिनिटी और C, तो C और F पे, तो C को जब जस्ट आप चेंज कर दो 2F में, यहाँ पे जस्ट आप एक काम करो, C को 2F में चेंज करो, देखो कोई चेंजेस यहाँ पे आ रहा है या नहीं आ रहा है, कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा। जस्ट आप क्या करो, C को 2F में चेंज कर दो, और कुछ करना ही नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। तो देखिए इन्फिनिटी और ये 2F, तो F और 2F, इन्फिनिटी और C को अगर 2F कर दें तो इन्फिनिटी और 2F, और ये 2F और F, 2F और F के बीच में F या 2F या 2F और 2F और F के बीच में हमारा बन रहा है। जब हम 2F पे रखेंगे, यानी कि जब C पे रखते हैं तो C पे बनता है, जब 2F पे रखेंगे तो 2F पे बनता है। फिर उसके बाद से 2F और F जस्ट इसका उल्टा कि यहाँ पे C और F तो इन्फिनिटी और C, तो 2F और F, इन्फिनिटी और 2F, ठीक। F पे बनेगा तो इन्फिनिटी पे, और ये F और 0 मतलब ऑप्टिकल सेंटर तो वर्चुअल, F और पोल, यहाँ पे पोल हो जाता है तो F और पोल के बीच में रखेंगे तो वर्चुअल बनता है, ठीक है। तो इन सभी केसेस में जस्ट मेरा बात यह है कि इन सभी केसेस में जो इमेज होते हैं वो वर्चुअल होते हैं, आई मीन सॉरी, ये जो इमेज बनते हैं वो क्या बनते हैं, ये हमारे रियल इमेज बनते हैं, ठीक है। और इसमें एक केस में हमारा वर्चुअल इमेज बनता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल कंपेयर हो गया या नहीं हो गया, कि अब इसको याद रखने का ही ज़रूरत नहीं है। तो होता क्या है, जैसे कि अगर जस्ट इमेज डायग्राम में मैं जस्ट बात करूं कि कैसे होता है कि जैसे अभी देखिए वहाँ से मैच करा सकते हो आप कि पहला वाला केस हमने ले लिया कि यार चलिए कि इन्फिनिटी पे हमारा मतलब ये F पॉइंट है, ये हमारा 2F पॉइंट है, और ये हमारा यहाँ पे F पॉइंट होगा, यहाँ पे 2F मान लेते हैं। तो अगर आपने इन्फिनिटी पे रखा तो इन्फिनिटी से लाइट आ रही है, फिर उसके बाद से F पे चली जाएगी, तो यहाँ से इन्फिनिटी पे लाइट आ रहा है, F से चली जाएगी, तो यहाँ पे आपका इमेज बन गया। मतलब ये हाईली डिमिनिश्ड इमेज होगा, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि उसका जो नेचर होगा ऑफकोर्स वो रियल इमेज है, लेकिन कहीं पे मतलब छोटा इमेज बनता है, कहीं पे बड़ा इमेज बनता है, ऐसा टाइप का। तो यहाँ पे क्या हुआ, और एक चीज़ और होता है कि चूंकि ये जो रियल इमेज होता है वो रियल इमेज उल्टा बनता है, सो इट इज इन्वर्टेड। लेकिन यहाँ पे केवल एक ही केस में बनेगा जो कि सीधा इमेज बनेगा, वो होगा वर्चुअल, जिसको हम बोलते हैं इरेक्ट इमेज।
फिर उसके बाद से अगर आपका इन्फिनिटी और 2f के बीच में अगर आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा, फिर क्या होगा, यहाँ से लाइट गई तो पहला तो ये फोकस से चली जाएगी, दूसरा अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दोगे आप तो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी और यहाँ पे आपको कहीं पे इमेज मिल जाएगा। तो जहाँ पे आप देख सकते हो कि जो इमेज है वो f और 2f के बीच में हमारा बन रहा है। थर्ड केस में अगर आपने क्या किया कि आपने 2f पे अगर आपने रख लिया तो इमेज जो बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, इमेज भी आपका 2f पे ही बनता है। यहाँ से बेसिकली हम ऑफ कोर्स यहाँ पे हम कराएंगे तो ये 2f पे ही बनेगा और सेम साइज़ का उल्टा इमेज, तो ये सभी में रियल बनता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद से हम क्या करेंगे, मतलब थर्ड केस में कि अगर 2f और f के बीच में अगर आपने रख दिया तब कहाँ पे बनता है, f और 2f। तो आपने जब इन्फिनिटी और 2f के बीच में रखा था तो f और 2f में, अब f और 2f के बीच में रखेंगे तो इन्फिनिटी और 2f के बीच में बनेगा। तो यहाँ से लाइट गई तो इधर चली गई, फिर उसके बाद से ऑप्टिकल सेंटर को मिलाएंगे तो ये तो ऑफकोर्स थोड़ा सा और आप दूर से कट करा दीजिए, तो ये आपका फोकस हुआ, ये आपका 2f हुआ और यहाँ पे आपका जो इमेज बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, सो इमेज विल बी हियर, राइट। तो यहाँ पर आपका कहीं पे इमेज बन रहा है, आप देख सकते हो कि इन्फिनिटी और 2f के बीच में बन रहा है जब f और 2f के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखे तो। फिर उसके बाद से एक और केस है जो कि जब आप फोकल लेंथ पे रख देते हो, तब कहाँ पे बनता है, तो बेसिकली हमारा क्या होता है कि यहाँ से फोकस से होकर के जाएगा, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाएगा और ये दोनों पैरेलल जाकर के इन्फिनिटी पे मिलेंगे, हमारा इन्फिनिटी पे मिलेगा। फिर उसके बाद से लास्ट वाला जो केस है उसको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ क्योंकि लास्ट वाला इंटरेस्टिंग केस है कि वर्चुअल कैसे बनता है, ठीक है। ये मेरे ख्याल से इमेज का जो फॉर्मेशन है वो समझ में आ गया होगा, जो बेसिक चीज़ें मैंने बताया वो चीज़ कि फिर उसके बाद से हम बात करते हैं कि अगर यहाँ ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ फोकस है, यहाँ पे 2f है, ठीक है। अगर आपने क्या किया कि इसको हमने ऑप्टिकल सेंटर और f के बीच में रखा तो देखिए बनता क्या था, ऑप्टिकल सेंटर और f के बीच में रखेंगे तो इमेज जो बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा, ठीक है ना। तो f और इसके बीच में रखने से यहाँ पे सीधा जाएगा। फिर ऑफकोर्स इमेज बनाने के लिए क्या चीज़ हमको चाहिए, हम केवल 2-3 ही चीज़ जानते हैं कि एक जो है प्रिंसिपल एक्सिस की जो पैरेलल रे आती है आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से होके जाती है और दूसरा सेम वही वाला जो कॉन्सेप्ट था, एग्जैक्टली सेम ही कॉन्सेप्ट है। आपको वहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन याद रखना था, यहाँ पे क्या रखना है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन याद रखना है और कुछ नहीं। यहाँ पे क्या है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रह गई आफ्टर रिफ्रैक्शन, वही एग्जैक्टली वहाँ पर भी वही चीज़ था जो मिरर के केस में कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रे आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो हमेशा फोकस से होकर के जाती है। यहाँ पर भी वही चीज़ है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रे आएगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से होकर जाएगा, फोकस से होकर चले जाएगा। और दूसरा हम क्या जानते थे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के लाइन में कोई भी रे अगर आ रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ही लाइन में हमारी चली जाती है बिना डेविएट हुए, मतलब उसी के लाइन में हमारी लौट आती है। और यहाँ पर एक चीज़ होता है कि ठीक है, एक पोल से अगर होकर के जा रही है तो बिल्कुल मतलब सेम एंगल से, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा से होकर के हमारी निकल जाती है वो, ठीक है। ये चीज़ हम कर लेंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वहाँ पे और यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। और यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से अनडेविएट होती है और यहाँ पे क्या कहाँ से अनडेविएट होता है, अगर आपका जैसे अभी वही ऑप्टिकल सेंटर का डेफिनेशन आ गया कि अगर सीधे लाइट चली गई यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के तो इसको अब हम यही मानेंगे कि ये अनडेविएट हो रही है, तो ये अनडेविएट होते हुए निकल जाती है। अब आप देखेंगे कि दो रे जो है, एक रे इधर जा रहा है, एक रे इधर जा रहा है और दोनों जो है वो डाइवर्ज हो रहे हैं। तो जब डाइवर्ज होंगे तो हम इसको पीछे मिलाएंगे तो यहाँ पर हमारा कहीं पे वर्चुअल इमेज बनेगा, जो कि ये जो इमेज होगा वो कैसा होगा, ये आपका इरेक्ट इमेज होगा, ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट। तो जनरली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहाँ से ही पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद से आता है कि जो हमारा जो कॉन्केव लेंस है उसके बारे में आप कैसे करेंगे। जो कॉन्केव लेंस है तो कॉन्केव लेंस में अगर हम बात करें कि जैसे कॉन्केव में कैसे करते हैं, तो कॉन्केव में कहीं पे भी आप अगर ऑब्जेक्ट को रखें तो एक्चुअली उसका इमेज जो होता है वो वर्चुअल ही बनता है। तो अगर हम इसको यूं करें, ओके, कहीं पे भी रखें, मान लेते हैं कि ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया और फिर उसके बाद से यहाँ से ये एक पॉइंट, अब हम यहाँ पे चूंकि ये थिन लेंस मान रहे हैं तो इसीलिए हमारा वो एक्सक्यूज हो जाएगा कि यार तो आपने तो बीच से करा दिया, आप तो खुद ही बोल रहे थे कि नहीं होगा लेकिन बीच से करा रहे हो आप। लेकिन बस ये है कि मतलब जस्ट थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन के लिए थोड़ा अच्छा नहीं दिखता है, तो हम जो है यहाँ से बीच से कर ले रहे हैं थिन लेंस मान करके, तो ये सीधा चला गया, ये ऐसा गया। फिर उसके बाद से ये रे आपका डेविएट, क्योंकि ये जो डाइवर्जिंग लेंस होता है आप देख सकते हैं, ऑफ कोर्स यहाँ पर भी सेम रूल फॉलो होगा जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, एकदम बिल्कुल ऑफ का फॉलो होगा कि यहाँ पे जो लाइट जो है वो कैसे मतलब जो है डेविएट करेगी। मतलब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे मेरा मतलब ये है कि जब लाइट रेरर से डेंसर में जाती है, डेंसर से रेरर में, तो कहाँ पे मिलती है, ठीक है। तो अभी आप देखें कि ये जो है हमारा इधर पीछे मिला दिया आपने, तो जहाँ पे कट किया वो आपका फोकस होगा। फिर ऑप्टिकल सेंटर से दूसरा लाइट पास करा दीजिए, फिर ऑप्टिकल सेंटर से हम दूसरा लाइट पास करा देंगे, तो ये आपका बिना डेविएट किए सीधा निकल जा रही है। और ये दोनों रे चूंकि कहीं पे मिल नहीं रहे हैं, इसका
इसका मतलब हमें उसको देखिए, इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें 2 ही रे चाहिए मिनिमम, दोनों रिफ्रैक्टेड रे, 2 रिफ्रैक्टेड रे चाहिए मिनिमम इमेज फॉर्मेशन के लिए। तो एक रिफ्रैक्टेड रे ये हो गया, दूसरा ये हो गया, इसको हम पीछे मिला देंगे, तो जहाँ पे एक दूसरे को कट करेगा वहाँ पे आपका क्या होगा, इमेज बनेगा। तो ये इमेज हमेशा इस टाइप से हमारा बनता है। तो मेरे ख्याल से ये हमारा जो बेसिक चीज़ें हुई वो ये हो गई। और जस्ट मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग प्लीज़ इसका एक प्रॉपर जो इमेज डायग्राम है वो आप बनाइए। मैंने ऑफकोर्स वहाँ पे बना दिया। इवन उसका जो भी आप एग्जामिनेशन में भी अगर आप इमेज बनाते हैं तो मेरी तरह नहीं कि मतलब बिना स्केल के ही इमेज बना दिया। तो बात यह है कि मुझे एग्ज़ाम नहीं देना है, एग्ज़ाम तो आपको देना है, तो इसीलिए जो है वो बिल्कुल स्केल से देना है, वरना वो एग्जामिनर जो है थोड़ा सा बुरा मान जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए हमें जो है स्केल का यूज़ करना है। तो ये हमारा रहा कि जो बेसिक्स हमने पढ़ा है, कि मैं जस्ट उसको समराइज़ कर देता हूँ कि लेंस के बारे में आज हम लोग पढ़ रहे थे कि लेंस क्या चीज़ है। एक ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जो कि एक एटलीस्ट हमारा ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो सेपरेटेड बाय सम सरफेसेस, बट उसमें से एक जो सरफेस होना चाहिए एटलीस्ट वो एक स्फेरिकल सरफेस होना चाहिए, राइट। फिर कुछ बेसिक चीज़ें के बारे में हमने पढ़ा था। सबसे इंटरेस्टिंग बात हमने पढ़ा कि वो ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, उसके बारे में हमने बात किया। फिर उसके बाद से हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ा कि हमारा जो फोकस होता है वो इसमें 2 फोकस होते हैं, ठीक है, हमारा जो प्रिंसिपल फोकस और जो सेकेंडरी फोकस। तो इन जनरल दोनों ही लेंस में जो सेकेंडरी फोकस होता है वही, उसी को ही जनरल आमतौर पे जो हम फोकस की बात करते हैं लेंस के, वही फोकस होता है। मतलब जनरली जो सेकेंडरी फोकल लेंथ होता है, सेकेंडरी फोकल लेंथ इज़ द फोकल लेंथ ऑफ लेंस आमतौर पे जो हम यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद से हमने जो आज पढ़ा वो इमेज फॉर्मेशन को हमने बहुत इससे जस्ट कंपेयर कर दिया। कंपेयर करने के बाद में इस रिजल्ट को हमने लिख दिया है और उसका हमने एक इमेज डायग्राम यहाँ पे बना के रखा था। फिर उसके बाद से हमने देखा कि कॉन्वेक्स के केस में एक्चुअली 5 केसेस में हमारा रियल इमेज बनता है, लेकिन एक ही केस होता है जहाँ पे वर्चुअल इमेज बनता है, और इन जनरल एग्जामिनेशन में वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जनरली डिमांडिंग भी वही चीज़ होता है, जो रेयर होता है वही डिमांडिंग होता है, तो इसीलिए वो रेयर केस होता है तो ये डिमांडिंग है। फिर उसके बाद से हमने एक चीज़ देखा कि जो कॉन्केव है, कॉन्केव में इमेज फॉर्मेशन किया। तो होपफुली ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा। एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट दिस लेंस फार्मूले के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, लेंस फार्मूला क्या होता है, ठीक है, कैसे डेराइव करते हैं, जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।